पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया 4 चैनल्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हमारी कवरेज नहीं कर रहे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले लोग हैं वो इन चैनल्स को ना देखें। चैनल्स को अगर कोई हाथ डाल सकता है तो वो नज़र ना आने वाली कुव्वत है। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशर दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टीवी चैनल्स के बारे में। पीटीआई की तरफ से टेलीथॉन हुई इमरान खान साहब की सैलाब ज़दगान के लिए और इस पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बल्कि अब तो खुल के उन्होंने नाम ले दिए। 4 चैनल्स के ऊपर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हमारी कवरेज नहीं कर रहे और जो लोग कवरेज कर रहे हैं उनके भी उन्होंने नाम लिए कि हुकूमत की तरफ से उनको किन मुश्किलात का सामना है। सबसे पहले तो उन्होंने जियो का नाम रखा है। जियो को पहले भी हरीफ समझा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसके बाद दुनिया, एक्सप्रेस, समा, इन चैनल्स के नाम लिखे हैं डॉक्टर अरसान खालिद ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को देखते हैं, इमरान खान साहब के साथी हैं। और उन्होंने ये अपने ट्वीट किया है। ट्वीट में ये लिखा है कि मैं पहले भी मैंने कभी इन चैनल्स के नाम नहीं लिखे थे, लेकिन आज मजबूर हुआ हूँ। मैं चैनल्स के नाम नहीं लिखता था क्योंकि इससे इनकी नौकरियाँ, जो लोग वहाँ पे नौकरियाँ करते हैं, वो बराह रास्त मुतासर होते हैं। लेकिन अब मैं लिखता हूँ कि आप इनको रिजेक्ट कर दें। यानी अपील एक तरह से की गई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले लोग हैं वो इन चैनल्स को ना देखें और इनको रिजेक्ट कर दें। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है, ARYGNN ये लोग दिखा रहे हैं और हमें इसकी सज़ा मिल रही है। इस वक्त बहुत से लोग ये शोर मचा रहे हैं, बल्कि आप कहें मजबूरी तौर पे कि शायद सेंसरशिप है पाकिस्तान में। चैनल्स जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा नहीं पा रहे। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इसी तरह की सेंसरशिप आज की हुकूमत और कल जो अपोजिशन गुजरी है उनको ये सामना था। हमें याद है बड़ी अच्छी तरह कि इवन नवाज शरीफ साहब की ख़बरें, फिर मरीम नवाज साहिबा की, कि आप ये ख़बरें नहीं चला सकते, यहाँ तक कि मरीम बीबी का नाम भी नहीं आएगा। इसी तरह आज कल के वज़ीर-ए-आज़म और आज के आप कह सकते हैं कि अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है। जो चैनल्स हैं वो डेफिनेटली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पैमरा, उसके तहत चलते हैं और वो जब चाहे इनको जुर्माना कर सकते हैं, वो जब चाहे इनको कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि किसी सिविल गवर्नमेंट के हाथ में ये बात नहीं है कि वो किसी चैनल को मजबूर कर सके। जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत इतनी मजबूत नहीं होती कि चैनल्स के ऊपर हाथ डाल सके। चैनल्स को अगर कोई हाथ डाल सकता है तो वो नज़र ना आने वाली कुव्वत, और नज़र ना आने वाली कुव्वतें ही हैं जिन्होंने, अगर ऐसा हो रहा है और ये जो चीज़ सामने आई है, यानी इमरान खान साहब को पहले सब कवरेज दिया करते थे, और सवाल ये है कि अगर इसी तरह की टेलीथॉन ट्रांसमिशन करना चाहें कोई और लीडर, किसी पार्टी के सरबराह या मरीम नवाज साहिबा या इमरान खान साहब के लेवल के कोई, तो क्या उनको ये कवरेज मिलेगी? क्या ये चैनल का असूली फ़ैसला है या पीछे से कोई प्रेशर है, दबाव है? क्या ये सिर्फ़ हुकूमती प्रेशर है या वो जो क़ुव्वतें नज़र नहीं आती उनका प्रेशर है? ये बहुत से सवालात हैं। लेकिन अगर आप माज़ी में चले जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिर्फ नवाज शरीफ, इससे पहले भी बहुत से लोग हैं, बहुत से नोगो एरियाज़ हैं जिनके ऊपर बात नहीं करने दी जाती। ख़ास मौके पे, ख़ास मौज़ू पे कुछ शख्सियात हैं जो तैश में आती हैं तो आपको टीवी पे चलाने की इजाज़त नहीं। लेकिन अब सोशल मीडिया ने चीज़ें बदल दी हैं। यही टेलीथॉन मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके इमरान खान साहब के जो दोस्त साथी हैं वो इसके थ्रू पूरे सोशल मीडिया पे अपने मैसेजेस दे रहे हैं। और ये बहरहाल एक इमरान खान साहब के साथ आप कह सकते हैं कि आप ये ज़्यादती तस्वुर की जाएगी, और जब जब ये तारीख़ लिखी जाएगी उसमें ये बात ज़रूर लिखी जाएगी कि पाकिस्तान में सेंसरशिप 2018 के बाद भी हमें नज़र आई और आज 2022 के बाद भी। और जब पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, पूरी दुनिया कभी भी किसी मुल्क में शायद इस तरह से ना हो। हाँ, जहाँ पे जमहूरियत हो वहाँ पे कुछ सियासी लोगों को दिखाने की इजाज़त हो और कुछ लोगों की इजाज़त ना हो। इसे सेंसरशिप के अलावा कोई नाम नहीं दिया जा सकता। अपने मेज़बान फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने